एमएलए साहब की खूबसूरत सी पत्नी जिसका नाम नीलम होता है। नीलम देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत। उसको अपने खूबसूरती पे बेहद घमंड रहता है और हमेशा सज सवर के रहती। एमएलए साहब के साथ साथ अक्सर वो पार्टियों में जाया करती। बाकी उसके अंदर खूबसूरती के साथ साथ एक बहुत बड़ी कमी रहती। वो जिस भी नौजवान लड़के को देखती, वो कहीं ना कहीं उस पर फिदा हो जाती और जब तक उससे मिल ना लेती तब तक कि वो वो हर कोशिश करती रहती जिससे कि उसको संतुष्टि मिल सके, उसको सुकून मिल सके। तो आखिर ये क्या मामला था और कहाँ का है, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कहते हैं कि कभी कभी पैसा, पहुंच, सब कुछ रहने के बाद इंसान की पर्सनालिटी इस हद तक गिर जाती है कि जब लोगों के सामने उसका खुलासा होता है तो लोगों के साथ साथ इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। आज की जो घटना है उसमें कुछ ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद, समझने के बाद आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई इतने हद तक कैसे गिर सकता है। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये जो घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला लगता है झज्जर, और इसी का एक गांव लगता है डिगल, और इसी गांव के रहने वाले एक एमएलए साहब जिनका नाम केशव होता है। केशव की उम्र जो है कि लगभग 55 साल। इनके घर में इनके दो नौकर रहते हैं। एक नौकर जो घर का पूरा काम करता है और एक नौकरानी जो कि आती तो घर के साफ सफाई के अलावा वो घर का खाना बनाती। और जो है कि जो एक केशव रहते हैं उनका एक अपनी पार्टी में नाम रहता है, एक पहुंच रहती है। बाकी अगर जो किसी चीज की कमी रहती है तो परिवार की, क्योंकि ये जब शादी इनकी हुई तो कुछ ही समय के बाद इनकी शादी टूट जाती है। इसके बाद ना कोई बाल बच्चे, ना कोई इनकी साथ रहने वाला। और परिवार के और लोग जो रहते हैं वो गांव के इलाके में रहते हैं, जबकि ये शहरी इलाके में एक मकान बनाते हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे नौकर नौकरानी रख के अपने जीवन का गुजर बसर कर रहे थे। तभी इनके घर एक नई नौकरानी आती है जिसका नाम नीलम होता है। नीलम देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत। नीलम जब काम करने के लिए आती है तो पहले दिन ही जो घर का नौकर रहता है नीलम को केशव से मिलवाता है। जब एमएलए साहब नीलम को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि जो नीलम थी जिसकी उम्र लगभग 36 साल और देखने में गठीला बदन, बेहद खूबसूरत। अब जो एमएलए साहब है उसको अब नौकरानी के जगह पे वो देख नहीं पा रहे थे। बाकी नौकर से कहते हैं कि ठीक है, इसे इसका काम समझा दो और ध्यान देना कि इसको किसी चीज की दिक्कत ना हो, किसी चीज की तकलीफ ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। इस पे घर का जो नौकर रहता है उसको भी समझने में देर नहीं लगती कि जो एमएलए साहब ये कहीं ना कहीं इस नौकरानी पे फिदा है। बाकी था तो घर का नौकर, वो कुछ कह नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। अब धीरे धीरे 10 दिनों का वक्त गुजरता है। बाकी इन 10 दिनों में अब केशव का कहीं बाहर मन नहीं लगता, बल्कि वो जब भी काम काज से खाली होते तो तुरंत घर पहुंचते और जब भी बुलाते तो इस नीलम को ही बुलाते। और नीलम भी जैसे लगता कि एमएलए साहब के लिए तैयार होके बैठी है। जैसे वो आवाज लगाते वैसे वो तुरंत हाजिर होती। अब उसके इस रिएक्ट को देख के जो एमएलए साहब होते हैं एक दिन अपने आप को रोक नहीं पाते, अपनी दिल की बात इसे नौकरानी नीलम से कहते कहते कि दरअसल मैं तुम्हें घर की नौकरानी नहीं बल्कि घर की मालकिन बनाना चाहता हूं, क्या तुम इसके लिए राजी? नीलम मुस्कुराते हुए इसका हाँ में जवाब देती। इसके बाद जो एमएलए साहब होते हैं वो बड़ी धूमधाम से अपनी शादी की तैयारी करते हैं और अपनी ही नौकरानी से यानी नीलम से रस्मों रिवाज के साथ शादी कर लेते हैं। अब यहाँ
जैसे ही इनकी शादी संपन्न होती है, इसके बाद इन दोनों का पहली बार एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के समय देना, एक दूसरे के साथ एक कमरे में। और जो एमएलए साहब होते हैं, इनकी उम्र 55 साल, और यही एक जवान खूबसूरत सी महिला जिसकी उम्र लगभग 36 साल। दोनों में एज का काफी डिफरेंट रहता है, फिर भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। बाकी वो चीज, वो फिजिकल लव इस नीलम को मिल नहीं पाता है जो कि ये सोचा था। बाकी यहां ढेरों दौलत, ढेरों पैसे, ढेर सारी गाड़ियां, कोठे बंगले, सब कुछ मिलते। बाकी जिस चीज की जरूरत हर औरत को होती है, हर महिला को होती है, वो चीज मिलती नहीं। बाकी फिर भी अब नीलम यहाँ पे ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगती है, सब कुछ अच्छा चलने लगता है। अब एक दिन ये जो केशव है कहते हैं कि देखो, मैं राजनीति में हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी राजनीति को समझो, राजनीति को जानो, इसलिए तुमको मेरे साथ साथ पार्टियों में चलो, मैं लोगों से मिलवाऊंगा, लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे और लोगों के बारे में तुम जानोगी, तभी आगे चल के तुम भी अच्छी पॉलिटिशियन बन पाओगी। अब ये जो केशव है नीलम को लेके अब जहां भी सभा ऑर्गेनाइज होती वहां लेके जाते। एक दिन एक गांव में इनकी एक मीटिंग रखी जाती है, जहां गांव के लोगों को बुलाया जाता है, मंच तैयार होता है। जो केशव नाम के जो एमएलए होते हैं वो पहुंचते हैं, और जब केशव पहुंचते हैं तो अपनी कुछ बात गांव वालों के सामने रखते हैं, और जब गांव वालों के सामने केशव अपनी बात को रखते हैं, इसके बाद फिर बुलाया जाता है नीलम को। और जब नीलम को बुलाया जाता है तो नीलम भी मंच पे जाती, कुछ देर तो बोलती है, अपनी बारे में बताती, कुछ लोगों की जानने की कोशिश करती है। तभी उसकी नजर एक हैंडसम लड़का जो कि उसी गांव का रहने वाला होता है, जिसका नाम सुमेर सिंह होता है, उस पर उसकी नजर पड़ती है। जैसे भाषण समाप्त होता है, मन से उतरती, अपने नौकर से उस लड़के को बुलवाती और उससे पूछती है कि तुम क्या करते हो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। लड़का कहता है कि दरअसल मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और इसके बाद अब मेरे पढ़ने की औकात नहीं, अभी कुछ खास काम काज करता नहीं हूँ, घर ही पे रहता। इसके बाद नीलम केशव से बात करती है और कहती है कि दरअसल हमारे घर में भी एक आध नौकर की और जरूरत है, क्योंकि जो नौकर है पुराना हो गया, काम काज ठीक से निपट नहीं पाता और गाड़ी भी चलाने के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो क्यों ना इस लड़के को रख लिया जाए। अब इस पे नई नवेली पत्नी केशव उसकी हर बात को मान रहे थे। अब इस सुमेर सिंह को नौकरी पे रख लिया जाता है और सुमेर सिंह से कहा जाता है कि तुम्हें एक कमरा दे दिया जाएगा, वहीं रहना, खाने पीने की कोई दिक्कत है नहीं, बाकी मालकिन का काम जैसे कहेंगे वैसे करना होगा। इसके बाद सुमेर सिंह अब आ जाता है और एमएलए साहब के बंगले पे उसे एक कॉटेज दे दिया जाता है और रहने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। तभी 12 जुलाई 2024 को एमएलए साहब के नंबर पे एक फोन आता है और एमएलए साहब से कहा जाता है कि दिल्ली में 2 दिन की मीटिंग है, आप आ जाओ। एमएलए साहब तो मीटिंग के लिए जाने के लिए नीलम को बताते हैं कि मैं जा रहा, देखो घर का खास ख्याल रखना और साथ ही नौकरों को ज्यादा छूट ना देना, ताकि कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए। अब इतना कह के एमएलए साहब तो चले जाते हैं, घर में बचे नौकर और नौकरानी और नीलम। नीलम जो है कि अब रात के लगभग 11 बजे सुबेर सिंह को फोन करती है और कहती है कि दरअसल मेरे पीठ में बेहद दर्द हो रहा है और तुम जाओ मेडिकल स्टोर से दवा लेके पहुंचा दो। इसके बाद सुमेर सिंह जाता है, दवा लेता है। दवा लेके जब मालकिन के कमरे में जाता है, यानी नीलम के कमरे में जाता है, तो देखता है कि नीलम कुछ कम कपड़े पहनी है, अंडरगारमेंट्स पहनी, बेड पे लेटी हुई। और जैसे ही सुमेर सिंह की आहट पाती है, कहती है भीतर चले आओ। इसके बाद कहती है मेरे कमर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तुम दवा लगा दो। सुमेर सिंह पहले तो सकुचाता है, बाकी जैसे ही नीलम फिर दोबारा से बात कहती है कि संकोच ना करो, तुम लगाओ।
इसके बाद सुमेर सिंह लगाने लगता है और जैसे ही एक औरत के पास एक जवान लड़का, वो औरत भी जवान, अब दवा तो लगा रहा होता है पर भीतर ही भीतर वो खुद ही बीमार हो रहा होता है। और यही जो नीलम है वो भी एक जवान लड़के के स्पर्श को पाके अपने आप को रोक नहीं पाती और शायद उसकी पहले से ही मंशा यही रहती। इसके बाद उठती है और सुमेर सिंह को पकड़ लेती है। और सुमेर सिंह जब रोकने की कोशिश करता है तो नीलम कहती है कि आज तुम रोको ना, क्योंकि मैंने तुम्हें इसी काम के लिए अपने घर में रखा है। और दोनों एक दूसरे के साथ अब एक ऐसे रिश्ते में बच जाते हैं जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दोनों शारीरिक संबंध बनाते, एक बार नहीं बल्कि रात भर में कई बार बनाते। सुबह होती है, अगले दिन भी नीलम बेहद खुश, सब कुछ अच्छा। अगले दिन भी दिन में या रात में दोनों मिलके और एक ऐसे रिश्ते को बनाते हैं जो कि हमारे समाज में एक नाजायज रिश्ते का नाम दिया जाता है। अब जैसे 2 दिन बीतता है, दिल्ली से जब एमएलए साहब आते हैं तो देखते हैं आज नीलम के चेहरे पे बेहद खुशी और बेहद चमक रही है। बाकी सोचते हैं कि ये कुछ समय पहले तो नौकरानी थी, अब हमारी पत्नी है, ढेर सारी सुख सुविधा, इसलिए खुश है। एमएलए साहब भी बड़ा खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि चलो इस उम्र में हमारी और जो पत्नी है और खुश है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, सब कुछ अच्छा चलता है। बाकी इधर अब जो नीलम है वो बार बार अब अपने इस नौकर जिसका नाम सुमेर सिंह होता है उससे जब भी मौका मिलती। बाकी जैसे कुछ समय बीतता है, एक दिन कहती है कि ऐसा कि एमएलए साहब तो इधर कहीं जा नहीं रहे और क्यों ना हम लोग कहीं दूर होटल में चला जाए, वहां मिला जाए। और वो होता है 12 दिसंबर। और जब 12 दिसंबर को होटल का एक कमरा बुक होता है इसी हरियाणा प्रदेश में, जहां नीलम अपने इस नौकर सुमेर सिंह के साथ पहुंचती है, कमरे में जाती है। बाकी जो वहां का होटल मालिक होता है राजू श्रीवास्तव, वो नीलम को बखूबी पहचान रहा होता है कि ये एमएलए साहब की पत्नी है और ये पहले तो नौकरानी थी, बाद में एमएलए साहब ने इससे शादी करके इसको अपनी पत्नी बना लिया। अब वो एमएलए साहब को फोन करता है और कहता है कि ऐसा है कि हमने तो सोचा कि आप आएंगे, आपकी पत्नी किसी लड़के के साथ आई है, कमरे में है, आप तो आए नहीं। इस पे जैसे ही अब एमएलए साहब सुनते इस बात को, उनको घबराहट होने लगती है। उम्र ज्यादा थी और जब इसी बात सुनते तो बेहद परेशान हो जाते हैं और अपने कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद कमरा नंबर जब 208 खटखटाते हैं तो उसमें से जो उनकी पत्नी नीलम होती है वो आधे अधूरे कपड़े में दरवाजा खोलते, उसको तो लगा था कि होटल का कोई मैनेजमेंट करने वाला कोई व्यक्ति होगा। बाकी जब दरवाजा खोलती है एमएलए साहब को वो सामने पाती तो थरथराने लगती है। एमएलए साहब उसको धक्का देते हुए भीतर घुसते हैं और उस लड़के सुमेर सिंह को पाते हैं। तुरंत पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस की एक टीम आती है। अब चूंकि एमएलए साहब थे, उनके कहने पे इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और ऐसी कई धाराएं लगा के इनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अब देखिए कब छूटते या नहीं छूटते हैं या इन पे कौन कौन सा धारा लगता है। बाकी एमएलए साहब के साथ जो हुआ क्या वो सही था और एमएलए साहब ने क्या एक नौकरानी को अपनी पत्नी बना के अच्छा किया था। और जो नीलम थी ये जानते हुए कि एमएलए साहब 50 से 55 साल के हैं, शादी तो कर ली पर वो वफादारी नहीं निभा पाई। क्या नीलम की गलती थी या नीलम अपने जगह पे सही थी, क्योंकि उसे वो चीज नहीं मिल पा रही थी जो कि एक औरत को चाहिए। तो अपनी सलाह अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को आहत करना और किसी भी राजनीतिक पार्टी से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। बाकी ये जैसे ही मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए, तो मैंने बताया। तो आप लोग अपनी सलाह अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।